Good morning to everybody. This is Sunita Balniketan Senior Secondary School, Madhura Kundla, Jodhpur, and Sunita Global Secondary School, Nagar, Jodhpur. I am Om Prakash Suthar, your English teacher. You are most welcome to online classes for class 10th. We are studying poems, poem 1, 2 and थर्ड पोएम। तो तीसरी पोएम चल रही है और उसको हमने पढ़ भी लिया था, ए टाइगर इन द जू। उसका मैंने जो 5 स्टांजा था उसको समझाया था और फिर हमने इसका सेंट्रल आइडिया वगैरह भी मैंने समझा दिया था, थीम। और हम स्टांजा कर रहे थे और स्टांजा 1 मैंने समझाया था, स्टांजा 1 कर दिया था। अब स्टांजा 2 आज शुरू करते हैं। स्टांजा बेसिकली इसलिए हम हर एक स्टांजा इसलिए कर रहे हैं कि स्टांजा बोर्ड के एग्जाम में आता है। उसके नीचे छोटे छोटे 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं और क्रिटिकल एंड कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन समझना, क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मतलब है उसकी आलोचना करके प्रशंसा करना। ठीक है, तो अब हम आज स्टांजा 2 करते हैं। तो स्टांजा, ये पूरे क्वेश्चन आंसर स्टांजा वी हैव टू कंप्लीट दिस पोएम टुडे इटसेल्फ। स्टांजा 2। Stanza 2, what stanza 2 said, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer fast. तो ऑलरेडी मैंने इसको समझाया था जब पॉइंट पढ़ाते थे। लर्किंग का मतलब होता है घात लगाकर हमला करना, शैडो का मतलब परछाई, अंधेरे में वो टाइगर जंगल में होता है, वो घात लगाकर कोई अंधेरे में बैठा रहता है अपने शिकार के लिए। स्लाइडिंग का तो धीरे धीरे खिसकना अपने शिकार के लिए, स्लाइडिंग खिसकना लॉन्ग लंबे लंबे ग्रास के अंदर। नियर द वाटर होल, वाटर होल का मतलब जो पानी के खड्डे होते हैं जंगल के अंदर, वहाँ वो घात लगाकर बड़े बड़े घास में छिपकर बैठे रहते हैं और धीरे धीरे अपने शिकार के लिए खिसकते हैं। शिकार किसका करते हैं? प्लम्प डियर पास। पास का मतलब गुजरना, प्लम का मतलब मोटे तगड़े जो हिरण होते हैं उसको, डियर का हिरण। तो इसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन ये परीक्षा में नहीं है, बट वर्ड दिस लाइन से उसका ही हम अपने शब्दों में जब उसको लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि इन दीज लाइन्स पोएट टॉक्स अबाउट ए टाइगर इन द फॉरेस्ट। इमेजिन, मतलब इसमें क्या कर रहा है कवि कि मतलब जो टाइगर जंगल में होता है उसके बारे में बात कर रहा है। कि इमेजिन, इमेजिन का वो कवि कल्पना करता है दैट द टाइगर मस्ट बी लर्किंग इन शैडो, ये जरूर जो टाइगर क्या होता है, शैडो में छाया या परछाया या अंधेरे में वो घात लगाकर बैठा रहता है। ये मस्ट बी स्लाइडिंग, स्लाइड धीरे धीरे खिसकता है इन ग्रास, ग्रास के अंदर मतलब घास के अंदर। सम वाटर बॉडी, व्हाट इज वाटर बॉडी? पानी के जो खड्डे होते हैं, पानी इकट्ठा रहता है। एंड वेटिंग फॉर प्रे, व्हाट इज प्रे? ये प्रे प्रार्थना वाला नहीं है, स्पेलिंग देखिएगा, PRE, शिकार। वेटिंग मतलब अपने शिकार की प्रतीक्षा करता है। ही मस्ट बी प्रिपेयरिंग टू अटैक, प्रिपेयरिंग तैयार रहता अटैक करने के लिए। ओके, ऑन सम प्लम, मोटे तगड़े, डियर का मतलब हिरन। तो ये लाइनों का मतलब हुआ। लेकिन परीक्षाओं में तो आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, एक स्टांजा दिया रहेगा, उसके नीचे 2 क्वेश्चन रहते हैं। तो ऐसे मैंने यहाँ 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ज़्यादा ये समझने के लिए, लेकिन बोर्ड की परीक्षा के अंदर 2 ही क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको स्टैंजा समझ करके आंसर लिखना पड़ता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज ए टाइगर लिव इन हिज नेचुरल हैबिटेट? व्हाट इज नेचुरल? प्राकृतिक, हैबिटेट निवास, के एक जो टाइगर जंगल में अपने प्राकृतिक आवास में कैसे रहता है। ठीक है, तो एकदम वो स्वतंत्र रहता है, फ्री रहता है, टेंशन फ्री रहता है। टाइगर लिव्स, टाइगर लिव्स, टाइगर रहता है फ्री, केयर फ्री। फ्री या आप केयर फ्री दोनों लिख दी, फ्री स्वतंत्र इन हिज नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट मतलब वो जंगल के अंदर जो प्राकृतिक आवास है उसमें वो स्वतंत्र रहता है। ही वॉक्स हियर एंड देयर, वो इधर उधर घूमता है। इन द शैडो, अमंग द लॉन्ग ग्रास, शैडो का मतलब परछाया में, छाया में। ओके, या चिपके और लंबे लंबे ग्रास, घास के अंदर वो चलता है। तो ये उसका एक प्राकृतिक आवास होता है। क्वेश्चन 2, हाउ डज ए टाइगर गेट इट्स फूड इन द जंगल? अब इस पोइम के अनुसार
जो टाइगर है वो जंगल में अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य होते हैं ज्यादातर पोएम के अंदर। हाउ डज ए टाइगर गेट इट्स फूड इन द जंगल, ए टाइगर गेट्स ए टाइगर स्लाइड्स, गेट्स इज फूड का मतलब कैसे प्राप्त, तो क्या करता है, धीरे धीरे लंबे घास के अंदर खिसकता है। ए टाइगर स्लाइड्स थ्रू द लॉन्ग ग्रास वेयर फैट डियर, फैट का मतलब मोटे और डियर का मतलब हिरण, पास का मतलब गुजरना, जहाँ से लंबे या मोटे हिरण गुजरते हैं। ओके, ही गेट्स इट फूड बाय किलिंग देम, बाय किलिंग उनको मार करके अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ये आपको द टाइगर स्लाइड्स थ्रू द लॉन्ग ग्रास, स्लाइड्स का मतलब लंबे ग्रास के द्वारा टाइगर खिसकता है धीरे धीरे। और कहाँ पे खिसकता है, जहाँ पे मोटे हिरण गुजरते हैं और वो उनको मार करके अपना भोजन प्राप्त करता है। ही गेट्स हिज फूड बाय किलिंग देम। क्वेश्चन 3, वेयर इज टाइगर वेटिंग फॉर हिज प्रे, टाइगर, प्रे का मतलब होता है भाई शिकार, प्रे, PREY, प्रे, प्रे प्रार्थना वाला नहीं है। टाइगर अपने शिकार के लिए कहाँ प्रतीक्षा करता है, कहाँ करता है भाई, नियर द वाटर होल। व्हाट इज वाटर होल, पानी के खड्डों के पास में। अ टाइगर इज वेटिंग नियर द वाटर होल फॉर इज प्रे। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आपको अपनी ओन भाषा के अंदर, ओन भाषा मतलब हिंदी में नहीं लिखना, लिखना इंग्लिश में, बट यू कैन मेक योर ओन सेंटेंस। ओके, व्हाट डज इट मीन बाय स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे खिसकना। स्लाइडिंग मीन्स मूविंग क्वाइटली। व्हाट इज क्वाइटली, चुपचाप धीरे धीरे, जैसे बिल्ली को कभी चूहे का शिकार करते हुए आपने देखा होगा, उसका मतलब भी वो स्लाइडिंग करती है। ओके, तो दिस वे we have to understand each stanza. Now stanza 3, he should be snarling around houses at the jungle edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Here also we are talking about the टाइगर ऑफ जंगल, जो जंगल का जो टाइगर होता है उसकी बात हो रही इन स्टांजा में, कि ही शुड बी स्नॉलिंग। स्नॉलिंग का मतलब है ये गुराना या गुराना अराउंड, घरों के पास में वो गुराता है। एट द जंगल एज, बट जंगल, जंगल के किनारे पर जो घर होते हैं वहां पर वो गुराता है। बेरिंग का मतलब होता है दिखाना अपने, वाइट का मतलब सफेद, फैंक्स का मतलब दांत, इस क्लास, क्लास का मतलब पंजे और अपने सफेद दांत दिखाता है। टेरराइजिंग द विलेज का मतलब गांव वालों को टेरराइज करता है, मतलब उसको आतंकित करता है, दहशत फैलाता है। ओके, तो अब इसका जो क्रिटिकल, एक्चुअली इन लाइनों का अंग्रेजी में क्या मीनिंग होता है, हम हिंदी में अभी बोला था। हियर द पॉइंट इमेजिन, यहाँ कवि कल्पना करता है दैट द टाइगर मस्ट बी ग्रॉवलिंग। देखो वो जो स्नार्लिंग का दूसरा इक्विवेलेंट अंग्रेजी वर्ड होता है ग्रॉवलिंग, गुराना। अराउंड द हाउसेज लोकेटेड एट द एज ऑफ द जंगल, जो कहाँ पे घर है, जंगल के किनारे पर। ही मस्ट बी शोइंग इज लॉन्ग एंड शार्प टीथ, लंबे और तीखे जो तेज दांत है वो गांव वालों को दिखाता है। और एज वेल एज का मतलब और, क्लास पंजे। एंड दस, इस प्रकार, ही टेरराइजिंग द विलेजर्स, गांव वालों को आतंकित करता है, डराता है। अब क्वेश्चन आंसर कैसे आ सकते हैं, यहाँ 4 क्वेश्चन किए हैं, परीक्षा में 2 ही आते हैं। पहला, वेयर इज टाइगर स्नॉर्लिंग, टाइगर कहाँ गुराता है। द टाइगर इज स्नॉर्लिंग अराउंड द हाउसेज एट द जंगल सेड, जंगल के किनारे पर जो घर होते हैं वहां पे टाइगर स्नॉल करता है। ओके, क्वेश्चन 2, व्हाट डज टाइगर शो द विलेजर्स, गांव वालों को टाइगर क्या दिखाता है। अरे भाई सब, वो क्या दिखाता है, अपने लंबे दांत, वाइट दांत और पंजे, ठीक है। द टाइगर शोज, वाइट यहाँ पे लिख सकते हैं, वाइट फैंग्स एंड क्लास टू द विलेजर्स, अपने लंबे सफेद दांत, यहाँ पे थोड़ा ऐड कर सकते हैं, मैंने खाली फैंक्स दांत ही लिखे हैं, तो आप वाइट लॉन्ग फैंक्स ऐड कर सकते हो, वाइट लॉन्ग फैंक्स एंड क्लास टू द विलेजर्स। क्वेश्चन 3, इन व्हाट वे टाइगर टेरराइज द विलेज एट नाइट, किस तरीके से, इन व्हाट वेज का किस तरीके से गांव 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 वालों को रात में ये आतंकित करता है या दहशत फैलाता है टाइगर। ओके, ए टाइगर इज नॉट्स, गुराता है, अराउंड द हाउसेज एट नाइट विच आर सिचुएटेड, स्थित है एट द एज ऑफ द जंगल,
he shows his white teeth and strong claws. समझ में आया? क्वेश्चन को, how is a tiger at night in a jungle is described in these lines. How is a tiger at night? के जो बात होता है रात में जंगल के अंदर, उसको इन लाइनों में कैसे समझाया गया है या उनका वर्णन किया गया, डिस्क्राइब का वर्णन करना। तो टाइगर इज सोवन एज ए टेरर एट नाइट, मतलब एक भयभीत के रूप में, मतलब एक टेरर भयभीत करने वाले के रूप में, रात में करने के रूप में दिखाया गया है इन ए जंगल इन दीज लाइन। ही वॉक्स, वो चलता है, अराउंड द हाउसेस, वो घरों के चारों ओर चलता है। ही हैज स्ट्रॉन्ग क्लास एंड वाइट टीथ, उसके मजबूत पंजे होते हैं और सफ़ेद दांत होते हैं। स्टांजा 4 परीक्षाओं में भाई कोई एक स्टांजा एक पोइम से आएगा और दूसरा कोई और पोइम से एक स्टांजा आएगा, खाली आपको एक पोइम से कभी दो स्टांजा नहीं आएगा। ठीक है, अभी जब हमने 3 पोइम पढ़ी थी, आप होप करते हैं तीनों पोइम से एक स्टांजा आना चाहिए, लेकिन जो आपको हर एक इस पोइम को समझना है। ओके, स्टैंजा 4, बट ही इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर। तो अब अभी वो जो पहले 2 स्टैंजा लगातार हमने जो जंगल में शेर टाइगर होता उसके बारे में था, अभी जो 4th स्टैंजा है, इन अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइगर विच इज इन केज, जो पिंजरे में। फिर ये 4th स्टैंजा के अंदर जो टाइगर पिंजरे में, उसकी बात है। बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट, कंक्रीट पक्की जो शेल का मतलब कोठरी में होता है, वो बहुत शक्तिवान होता है, लेकिन उसकी जो ताकत है वो एक पक्की कोठरी में बंद कर दी जाती है, ताला लगा दिया जाता है। इज स्टैंड बिहाइंड द बार, उसकी जो शक्ति है वो सड़कों के पीछे होती है। स्टॉकिंग, स्टॉकिंग का मतलब वो अकड़कर चलता है इन द लेंथ ऑफ हिज केज, जो पिंजरे की अभी जो भी उसमें ताकत है, लेकिन वो अकड़कर कितना चल सकता है, जितने उसके पिंजरे की लेंथ है। इग्नोरिंग विजिटर, और जो वहाँ लोग देखने आते हैं उनकी वो उपेक्षा करता, उनके ऊपर ध्यान नहीं देता है। ओके, नाउ क्रिटिक इस लाइनों में एक्चुअली अंग्रेजी में हम लोग जो क्या बोल सकते हैं, द टाइगर दैट वाज फ्री इन द फॉरेस्ट, जो शेर जो टाइगर एकदम मुक्त स्वतंत्र था जंगल में, हैज बीन पुट इनटू केज, अब उसको किस में, पिंजरे में डाल दिया है। ही इज लॉक्ड इन ए स्ट्रॉन्ग सेल, कंक्रीट सेल मेड ऑफ कंक्रीट, पक्के मटेरियल से बनाई हुई मजबूत कोठरी में उसको ताला लगा दिया जाता है। हिज स्ट्रेंथ हैज बीन क्लोज, उसकी जो ताकत है वो बंद कर दी जाती है। बिहाइंड द बार, ही पेज नो अटेंशन, वो कोई ध्यान नहीं देता है टू द विजिटर एंड वॉक्स टू द फुल ऑफ हिज केज, मतलब वॉक का मतलब चलना, जितनी उस पिंजरे की लंबाई है उतना ही चलता है, और वो जो विजिटर्स होते हैं, देखने वाले आते हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस स्टांजा पे, हाउ डज ए टाइगर बिहेव इन ए केज, बिहेव का मतलब व्यवहार करना, ये जो टाइगर पिंजरे में होता है वो कैसे व्यवहार करता है। ठीक है, द टाइगर इग्नोर्स द विजिटर, इग्नोर का मतलब उपेक्षा करना, ध्यान नहीं देना, जो देखने आते हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देता है। हु केम टू से द जो ही इज अनईजी, अनईजी का मतलब थोड़ा वो परेशान लगता है पिंजरे के अंदर। डिस्टर्ब मैनर, मैनर मतलब तरीके से, थोड़ा सा वो परेशानी तरीके से होता है। मैनर रोड्स इन द केज, और रोड का मतलब घुराना, पिंजरे में परेशान होकर के घुराता है। अपने शब्दों में आप लिख सकते हो। ठीक है, हाउ इज ए टाइगर कैप्ट इन ए जू, टाइगर को कैप्ट मतलब रखा जाता जू के अंदर, कैसे रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, कंक्रीट सेल के अंदर, पक्की कोठरी के, सेल का मतलब होता है कोठरी के अंदर रखा जाता है। टाइगर इज कैप्ट इन ए कंक्रीट सेल, स्ट्रॉन्ग बार्स, और मजबूत सरिये, लोहे के जो सराख हैं वो जो सरिये बोलते हो उसको बार्स बोला जाता। स्ट्रॉन्ग बार्स आर यूज्ड टू कीप इट स्ट्रेंथ इनसाइड द केज व्हिच इज इनफ ऑफ हिज लेंथ, इनफ मतलब जो उसकी जितनी लंबाई चौड़ाई होती है उससे ज़्यादा थोड़ा इनफ लेंथ में होते हैं, और केज होती है वो पिंजरा होता है। तो कहना ये टाइगर इज कैप्ट इन ए कंक्रीट सेल, स्ट्रॉन्ग बार, मजबूत सरियों यूज्ड टू कीप, उनको रखने के लिए, इज स्ट्रेंथ, इन सब उसकी ताकत उनके अंदर होती है।
Okay, the cage which is enough of its length. What was tiger ignoring? Tiger क्या उपेक्षा कर रहा था या उपेक्षा कर रहा है? पास्ट टेंस में लिखा है, प्रेजेंट टेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो टाइगर वाज इग्नोरिंग द विजिटर्स, तो देखने आते हैं उनको उपेक्षा कर रहा था। who came to visit zoo. Which animal is locked in the concrete cell? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा जानवर पक्की सेल के पोल्ट्री के अंदर है? टाइगर इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल। सो दिस इज स्टांजा 4। नाउ स्टांजा 5, लास्ट स्टांजा है। ये मैं हर एक स्टांजा को समझा रहा हूँ विद क्वेश्चन आंसर। इवन क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी मैंने लिखा है, आपको कॉपी में लिखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। परीक्षा में छोटे छोटे 2 ही सवाल आएंगे, अभी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे जब आपको उसका ही अर्थ पता हो जाता है और क्या लाइनों में कवि कह रहा है। यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन। He hears the last voice at night, the patrolling car, and he stares with his brilliant eyes at the brilliant star. Hears का मतलब होता है सुनना, लास्ट का मतलब अंतिम, वॉइस का मतलब आवाज, एट नाइट रात में अंतिम आवाज किस? पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग कार ये तो पेट्रोल डालने वाला नहीं होता, गाड़ी वाला। उसकी स्पेलिंग होती है PET होता है, ये PAT है। तो इसका पेट्रोलिंग का मतलब गश्त लगाना। जो कोई पुलिस गश्त लगाती है, फौज गश्त लगाती है, वो पेट्रोलिंग है। तो गश्त लगाने वाली कार की जो रात में आखिरी आवाज़ सुनता है और अपने जो रात में तारे चमकते हैं, ब्रिलियंट स्टार चमकते हैं, उनको घूर कर देखता है, टकटकी लगा कर देखता है। किससे देखता है? अपनी ब्रिलियंट आई, चमकीली आंखों से। तो इस लाइनों में कवि क्या कह रहा है? क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मतलब लाइनों में कवि क्या कह रहा है? वी आर डूइंग आलोचना, मतलब कर रहे हैं हम लोग इसकी। द टाइगर इन द केज हियर्स द लास्ट साउंड ऑफ कार्स ऑन पेट्रोल, मतलब गश्त। एट द नाइट ही गेजेस, वो देखता है, क्या देखता है? एट स्टार्स विथ हिज शाइनिंग आईज। नाउ क्वेश्चन आंसर है इसके 4 मैंने किए, 2 आते हैं परीक्षाओं में। जो प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो और अच्छे नंबर आएंगे। व्हाट डज द टाइगर हियर एट नाइट? रात में टाइगर क्या सुनता है? क्या सुनता है भाई? कारों जो गश्त लगाती हुई कार की आवाज सुनता है। द टाइगर हियर्स द लास्ट साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट। क्वेश्चन 2, वेयर डज द टाइगर गेज विथ हिज शाइनिंग आईज? गेज का मतलब घूर कर देखना या टकटकी लगा कर देखना अपनी चमकीली आंखों से। टाइगर क्या देखता है? क्या देखता है भाई? स्टार्स को। टाइगर गेजेज एट स्टार्स विथ शाइनिंग आईज। क्वेश्चन 3, हाउ डज ए टाइगर बिहेव इन हिज केज एट नाइट? पहले भी क्वेश्चन आया था कि वो कैसे पिंजरे में, अब ये रात में कैसे व्यवहार करता है उसके बारे में कुछ। टाइगर लिसन टू द, 2 ही चीजें हैं कि वो पेट्रोलिंग जो कार होती है गश्त, उसकी आवाज़ सुनता है और अपनी चमकीली आंखों से तारों को देखता है। इसलिए स्टांजा में टाइगर लिसन्स टू द नॉइस, नॉइस बोलते हैं आवाज को, साउंड को। द पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट इन द जू, ही लुक्स एट द स्टार्स इन द स्टार्ट लिट। ये देखो स्टार्ट लिट का अर्थ होता है चमकीले तारे। स्टार लिट का हिंदी क्या था? चमकीले तारों को देखता है। इसे देखता विद हिज ब्राइट आईज। क्वेश्चन 4, इमेजिन, कल्पना करो, विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन, व्हाट डज ए टाइगर थिंक एट नाइट अबाउट हिमसेल्फ? ये तो ये आपको एक काल्पनिक क्वेश्चन है कि आपको उत्तर देना है कि रात के अंदर टाइगर अपने जो केज के अंदर बंद होता है वो क्या सोचता है अपने आप में, हिमसे अपने आप बारे में। तो यही सोचता है, वो दुखी होता है कि यार मेरा तो ये प्राकृतिक आवास नहीं है, रहने की जगह नहीं है, ये तो मुझे पकड़ के इसके अंदर पिंजरे में डाल दिया है। मेरा तो अभी कहाँ होना था, जंगल में खुले घूमना, शिकार करना, एंजॉय करना। तो यही सोचता होगा जब किसी इंसान को जेल में डाल दिया जाता है। तो जेल में उसका नहीं, जेल तो क्या है, अपराधियों के लिए होती है। द टाइगर फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए सैड, सैड का मतलब दुखी, और सोरोफुल स्टेट। व्हाट इज सोरोफुल? दुखपूर्ण स्थिति में होता है, दुखी और दुखपूर्ण स्थिति में होता है। ही इज हेल्पलेस, वो एकदम हेल्पलेस का मतलब बेचैन होता है। डिस्पाइट, बावजूद, इज ग्रेट स्ट्रेंथ, कि उसमें एक महान शक्ति ताकत होती है, उसके बाद भी, उसके बावजूद भी वो क्या होता है? क्या बोलते हैं हम लोग? हेल्पलेस। हेल्पलेस का हिंदी यही होता है, बेचैन होता है। He thinks about his freedom in jungle. हाँ, वो क्या सोचेगा भाई, मैं जंगल में होता
तो कितना मैं स्वतंत्र होता। ओके, तो दीज आर द 5 स्टैंजा आई मेड यू अंडरस्टैंड। तो आपको समझ में आ गया, आपको रीड बैक करना पड़ेगा। दिस पीडीएफ विल बी गिवन टुडे, ओके, विथ दिस सेशन। सो यू हैव टू रीड बैक, फिर पढ़ के फिर क्वेश्चन आंसर कॉपी में करो। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप दो, आपके 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके आपको बहुत छोटे छोटे आंसर है। मैंने यहाँ शायद 7 क्वेश्चन लिखे हैं। आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल दिस 7 क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन तो कोई एक पॉइंट से एक आएगा, ठीक है। जिस पॉइंट से क्वेश्चन आएगा उससे स्टैंजा नहीं आएगा, स्टैंजा आएगा उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज सबको जो भी है वहाँ सभी पॉइंट से कुछ कुछ देना है। तो 2 पॉइंट से 2 स्टैंजा आ जाएंगे, करना एक ही है। 3 क्वेश्चन आएंगे, करना 2 ही है। 3 पॉइंट से अलग अलग आते हैं। ओके, अरे क्वेश्चन है कि एक ही क्वेश्चन एक ही पॉइंट से 2-3 क्वेश्चन डाल दिया, ऐसा नहीं होता। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज ए टाइगर लुक इन हिज केज इन द जू। जू मतलब चिड़ियाघर में, पिंजरे के अंदर टाइगर कैसे दिखाई देता है। नहीं, पिंजरे टाइगर टाइगर है जो पिंजरे में, जो चिड़ियाघर में है, वो कैसे दिखाई देता है। ए टाइगर्स लुक्स रेस्टलेस, व्हाट इज दैट, वो सेम बेचैन दिखता है। फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट फ्रस्ट्रेट का मतलब थोड़ा सा दुखी टाइप होकर के, अनईजी, परेशान। एंड साइलेंट एंगर, साइलेंट एंगर मतलब होता है एकदम वो साइलेंट, मतलब एक चुपचाप गुस्से में होता है वो पिंजरे के अंदर। ठीक है, टाइगर लुक्स रेस्टलेस, फ्रस्ट्रेट, अनईजी एंड इन साइलेंट एंगर इन हिज केज। फ्रस्ट्रेट का मतलब ये भी नफरत करते हुए या थोड़ा गुस्से के अंदर, हिंदी शुद्ध हिंदी भी कुछ वर्ड होते होंगे फ्रस्ट्रेट के, आई एम फ्रस्ट्रेट टुडे ऐसे। ठीक है, तो ए टाइगर लुक्स रेस्टलेस, फ्रस्ट्रेट, अनईजी एंड इन साइलेंट एंगर इन हिज केज, इट कैन बी नोटिस्ड। अब ये चीज आप कैसे देख सकते हो कि भाई ये फ्रस्ट्रेट है, रेस्टलेस है, अनईजी है, साइलेंट एंगर है उसके अंदर, तो उसके व्यवहार से देखते हैं हम। इट कैन बी नोटिस, इसको देखा जा सकता है थ्रू द बिहेवियर एंड हिज वॉकिंग स्टेप, उसके व्यवहार से और उसके चलने के जो कदम भरता है पे उस पिंजरे के अंदर, उसे देखा जा सकता है। हाउ डज ए टाइगर लिव इन नेचुरल हैबिटेट, व्हाट इज नेचुरल, प्राकृतिक आवास में, जंगल के अंदर टाइगर कैसे रहता है। ही हाइड्स इन ए लॉन्ग ग्रास, हाइड का मतलब छिपना, ठीक है। वहां पे शैडो आया था, उसका ही मीनिंग है देखो। ही हाइड्स इन ए लॉन्ग ग्रास नियर वाटर होल, पानी के वाटर होल आया ना, वाटर पानी के खड्डों के पास में लंबे घास में छिपता है। इन ऑर्डर टू फाइंड प्लम, किसके लिए, प्लम, मोटे मोटे हिरणों का शिकार करने के लिए, प्रे का मतलब शिकार। ही लाइक्स फ्री एंड नेचुरल लाइफ, हमेशा वो कैसा लाइफ चाहता है, स्वतंत्र और प्राकृतिक जीवन। हाउ डज ए टाइगर टेरराइज विलेजेस, गांव वालों को कैसे आतंकित करता है, डराता है। टाइगर लॉक्स, घुराता है, एंड स्नॉल्स, एक ही मीनिंग है दोनों का, लॉक्स नियर विलेजेस ड्यूरिंग नाइट। ही मेक्स लाउड नॉइज, जोर की आवाज करता है। एंड सो वाइट फैंक्स, सफेद दांत दिखाता है गांव वालों को। एंड क्लाच का मतलब होता है पंजे, टू विलेजर्स एंड विथ ए थ्रेट, धमकी के साथ। ओके, क्वेश्चन 4, what message does the poet want to give in the line his strength behind the bar। ये जो एक पोइम से लाइन ली गई है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, मतलब ये लाइन ऐसे पोइम से उठाई गई है। इस लाइन का कवि का क्या मतलब है, मतलब यही है कि भाई उसमें ताकत है, स्ट्रेंथ है, नेचुरल स्ट्रेंथ है, लेकिन वो ताकत उसकी कहाँ, अब वो सलाखों के पीछे हो गई। ठीक है, तो the poet wants to tell that natural power and freedom of the tiger is put behind the bars। कवि क्या कहना चाहता है, जो उसकी प्राकृतिक शक्ति है, ताकत है, और एंड फ्रीडम, जो स्वतंत्रता है टाइगर की, वो किसके पे, वो भी वो सलाखों के पीछे पिंजरे में डाल दी गया। ही वांट्स टू टेल एस अबाउट फ्रीडम ऑफ टाइगर, वो हमारे को टाइगर की स्वतंत्रता के बारे में कहना चाहता है इस पोएम के माध्यम से। क्वेश्चन 5, हाउ डज ए टाइगर मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट इन द विलेज, गांव वालों को कैसे, गांव वालों को अपनी उपस्थिति कैसे बताता है। वही वहां जाकर के डराना, जंगल के किनारे के ऊपर गांव वालों को सफेद दिखे, बड़े मोटे दांत और पंजे दिखाना। ठीक है, द टाइगर ग्रॉल्स अराउंड हाउसेज, ग्रॉल का मतलब घुराना, गांव के पास, घरों के पास में,
फॉरेस्ट है जंगल के किनारे पर। ही शोज लॉन्ग एंड शार्प टीथ, लंबे और तीखे दांत दिखाता है। एज वेल क्लाव, व्हाट इज क्लाव? पंजा। This activity of the tiger terrorized the villagers and his presence is felt. Okay. What is the condition of tiger in the zoo? टाइगर जू, चिड़ियाघर में बाघ की क्या हालत है? अच्छी है बुरी? बुरी हालत है। ओके, हमको अच्छा लगता बट उसको अच्छा नहीं लगता। द टाइगर इन द जू इज डिप्रीव, व्हाट इज डिप्रीव? वंचित रहता है किससे? नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास जो जंगल होता है उससे वो वंचित हो जाता है। ही इज डिप्रीव, फिर वो वंचित रहता है हिज फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता से। ही फील्स हेल्पलेस, असहाय या बेचारा हो जाता है। एंड स्टॉक्स, और अकड़ कर चलता, ओनली फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदम अकड़ कर चलता है जितनी पिंजरे की लंबाई होती है। ही सीम्स इनडिफरेंट टू द विजिटर्स, वो थोड़ा विजिटर्स जो देखने वाले हैं उससे उनको भिन्न होता है। और कहने वाली ignores, he does not take care या attention towards the visitors. Question 7. What is the difference between the activities of tiger in a zoo and tiger in a jungle? ऐसा क्वेश्चन बड़ा नहीं आता है बट ये क्वेश्चन समझ लो, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। कोई भी दूसरे क्वेश्चन लिखने में आपकी हेल्प होगी। लास्ट क्वेश्चन है कि जो गतिविधियां, एक्टिविटीज, जो गतिविधियां टाइगर जू के अंदर चिड़ियाघर में करता है और जो टाइगर जंगल के अंदर गतिविधियां, उनमें क्या अंतर है, क्या फर्क है? द एक्टिविटीज ऑफ टाइगर इन जू आर लिमिटेड, वो सीमित है, कुछ नहीं, वहां पर उसको खाना दिया जाता है, पानी दिया जाता है, कुछ कदम चलता है, अकड़ कर गए, ठीक है, तो ये लिमिट में। लेकिन जब वो जंगल में होता है आज़ाद होता है, आज़ाद कोई भी चीज क्या होता है, वो अपने मन की करता है। He stalks in his cage, वो अकड़ कर क्या है, पिंजरे में चलता है। He can't express his anger, अपना जो गुस्सा है उसको व्यक्त नहीं कर सकता, वो साइलेंस एंगर रखता है। ओके, ही इज हेल्पलेस, वो बेचारा होता है, बेचैन होता है, सैड, दुखी होता है। एंड इग्नोर्स विजिटर, और विजिटर की उपेक्षा करता है, ध्यान। ये टाइगर किस में होता है? जू के अंदर। अब वी विल टॉक अबाउट टाइगर किस में? तो जंगल में। वो क्या करता है? मूव्स फ्रीली, स्वतंत्र घूमता है, हैं? और बहुतों को ही टेरराइज द विलेजर्स, गांव वालों को आतंकित करता है बाय ग्राउलिंग, बड़ी बुरा करके। और क्या दिखाता है? लंबे दांत और पंजे। ही अटैक्स हिज प्रे, अपने शिकार के लिए उस आक्रमण करता है। किसके? नियर वाटर हो, जो पानी के खड्डे होते हैं। तो दिस वे यू कैन आंसर। जो आपको काफ़ी कुछ मैंने पढ़ाया है, इसको रीड बैक करो, पोएम भी पढ़ो, पूरा पढ़ने के बाद कॉपी में नोट बनाओ। सो वी विल एंड दिस पोएम हियर एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, और वी कैन से रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा टॉपिक है, 2 नंबर का ही होता है, बोर्ड के अंदर आएगा, लेकिन you have to gain a lot of knowledge about grammar. Okay, thank you very much. Have a nice day.